अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व हबीब क़ुलूबिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व नूरना व नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना व गासना व गियासना व मुगीसना व मअवाना व मलजना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली गौसे आज़म बमनी बेसर सामा मदद क़िबले दी मदद कअबे ईमान मदद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु व मन वालुहु की बारगाह अक़दस में हम्द व सना का नजराना और उसके प्यारे हबीब रऊफ़ुल रहीम हुज़ूर पुरनूर सय्यद आलम मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद व सलाम का बेशुमार नजराना पेश करने के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम सामाईन हाज़रीन व नाज़रीन मुहतरम, आपके दरमियान जुमातुल मुबारक की साअतें बड़ी बरकत वाली मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमें हर घड़ी ये साअतें नसीब फरमाए। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक की इस आयत के तहत जो मुतज़क्किरा खुतबे में तिलावत हुई, मुख्तसर सा बयान आप समाअत फरमाएंगे और ये हमारी इंतहाई रग के ऊपर, ये यूँ समझिए सबसे ख़तरनाक रूहानी अमराज़ों में ये मर्ज़ है जिसका आज हम ज़िक्र कर रहे हैं, जिसका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी ज़िक्र फरमाया, वो है हसद। हसद क्या है? बज़ाहिर नाम है हसद, लेकिन इतना ख़तरनाक है कि इसको तमाम गुनाहों का जो कहना चाहिए दरख्त कहना चाहिए, जिसको बाकी जो गुनाह छोटे मोटे होते हैं ना उसके पीछे होते हैं। हसद इस कदर ख़तरनाक तरीन मर्ज़ है बातिनी। अब आप देखें, हम इंसान या हम मुसलमान, बीइंग द मुस्लिम वी आर टॉकिंग, मुसलमान आपके मामलात में, ज़ाहिरी मामलात में
कोई तकलीफ़ हो जाए, यकीन जानिए कोई ऐसा बंदा शायद मुझे दिखा दो कि वो तड़प रहा हो और बिलक रहा हो, उसके पास वसाइल भी हों और वो उसका इलाज ना कराए। आप और मैं हम सामने अपने रखते हैं कि अगर ज़रा सा तकलीफ़, सर का दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, अब तो खैर बहुत ही ख़तरनाक हो गया है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी। तो ख़तरनाक इसलिए कहता हूँ कि डायरेक्ट उसकी दरख्त पे चली जाती है बंदे की आँख कि कहीं मुझे वायरस तो नहीं हो गया वो वाला कोरोना, वरना तो पहले नज़ला ज़ुकाम तो लिफ्ट ही नहीं कराते, चल जाता ना। अब देखें, हमें पता चला कि छोटा नज़ला, फिर गला ख़राब होना, फिर खांसी होना, बड़ी इंतहाई ख़तरनाक है। तो फिर वो टेस्टिंग का मामला, किस कदर हम आगे जाते हैं कि हमें फ़िक्र होती है। और भी मर्ज़, बड़े से बड़े मर्ज़ भी ले लें आप, उसके लिए बड़े से बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े कोशिशें करते हैं। जैसे तकलीफ़ आती है ना, वैसे हमारा जिस्म जो है ना एक्टिव हो जाता है। यानी ये यूँ कहूँ कि हमारा जो बाहर का जो जिस्मानी मामला है ना, बात ज़ाहिरी, वो एक्टिव हो जाता है। भाई जल्दी इलाज करा वरना बढ़ गया तो मुसीबत होगी, चाहे वो बच्चों में हो, आप में हो, किसी में हो। लेकिन उलमा मुफस्सिरीन जिनसे हम आज कलाम करेंगे, मिसाल के तौर पर चंद के नाम ले लूँ। इमाम नववी, याहिया नववी रहिमहुल्लाह ताला अलैह, बड़े अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े मुहद्दिस और बड़ा नाम उनका। उन्होंने बेहतरीन किताबें लिखी हैं। ये हमारी रूहानी अमराज पर, रूहानी गुनाहों पर जो हमारे अंदर होते हैं ना, ये उनके डॉक्टर हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये इमाम नबवी की एक किताब है, आपको मैं कोट करता हूँ, घर में रखनी चाहिए हर मुसलमान को। वो है चहल हदीस। 40 हदीसें आपने चुन के उसमें मुंतखब की हैं, उसको नाम है चहल हदीस, कह दें आप उसको। किताब मिलती है बाज़ार में, वो किताब आप पढ़ें, 40 हदीसें। और हुजूर का फरमान भी है, जो 40 हदीसों का हाफिज़ हो गया, मतन के साथ पढ़ के जो उसमें लिखा हुआ है, यानी ये छोटी सी किताब है, 25-30 सफ़े की भी होगी, मुश्किल से 40 की होगी, अपने अपने हिसाब से किताबत होती है। वो पूरा पढ़ ले, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है कि वो उन हदीस को याद कर लिया उसने, यानी वो हाफिज़ हो गया ना 40 हदीसों का। अल्लाह, वो बहुत आसान है, बच्चों को हम पढ़ाते हैं, अल्लाह अकबर। तो ये कितना आसान है अगर बंदा मुसलमान सोचे कि हम ये कोशिश करें। अल्लाह कोशिश की तौफीक नसीब फरमाए। अब देखिए, वो इमाम नबवी के बाद और भी नाम है, बड़े बड़े इमाम हैं। इमाम समरकंदी भी हैं इस मामले में, जो इन्होंने माशाल्लाह बेशुमार लिखा। इमाम अरबों के इमाम, उन्होंने भी बेशुमार इमाम में भी आपने बेशुमार लिखा। और ख़ासकर लिखा ना, वो बेहतरीन इमाम अपने वक्त का, वो है इमाम गज़ाली, जिनकी 4 किताबें आपको इल्म में होगी, अहयाउल उलूम और मकाशिफ़ुल क़ुलूब। और ये दीगर 4 किताबें इतनी बेस्ट हैं कि आप उसको पढ़ते जाओगे तो आपको उसके अंदर इलाज मिलेगा। डॉक्टर के पास तो इलाज नहीं है ना, रूहानी बीमारी का। कोई डॉक्टर या कोई आपको बेहतरीन स्पेशलिस्ट भी नहीं, ये स्पेशलिस्ट है। इनकी किताबें पढ़ोगे तो ये जो आज बयान हो रहा है, तो आप उस पर वाह पढ़ते जाओगे, खुद ब खुद ही तुम्हारी दूर होती जाएगी मामला। ज़रूरत नहीं किसी की, ये तुम्हारे सामने रहबर और डॉक्टर हैं किताबें। जो डॉक्टर इमाम गज़ाली अलैहि रहमतुर रिज़वान की 4 किताबें खुसूसन पर्टिकुलर मैंने कोट की। तो वो फरमाते हैं कि हसद क्या है। पहले तो ये समझे ना, हसद क्या है। हसद वो चीज़ है, इतनी ख़तरनाक बीमारी, रूहानी और गुनाह बयान किया गया है कि ये वो गुनाह है कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अमन वालुहु किसी को नेमत दे। अब अपने अंदर भी गौर करें कि हम में से तो ये बीमारी नहीं है, और होती है, फितरती बात है। अल्लाह के हबीब ने कहा ये हसद तो फितरत है, होता है, हो जाता है, पैदा हो जाता है। यानी हसद के लफ्जी माने बयान कर रहा हूँ, वो क्या है कि एक बंदा जिसको अल्लाह ताला ने नेमतें दी, मनसब दिया, बुलंदी दी, उसको यानी आप अल्फाज में आपको कहूँ तो दुनिया का माल दिया, दौलत दी, कोठी दी, बंगला दिया, गाड़ियाँ दी, नौकर चाकर दिए, या जो भी उसको आलिशान जिंदगी दी, और सामने वाला कोई बंदा उसको देख कर जल जाए, हसद करे, यार इसको कैसे मिल गया। इसमें आपके भाई भी हो सकता है, इसका कज़न भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, और दोस्त ना भी हो, कोई भी हो, महल्लेदार भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है। वो जले कुटे अंदर अंदर, ये हसद। और फिर क्या करे, हसद की खतरनाक चीज क्या है कि वो ये दुआ करे, ए अल्लाह खुद
खुदा के लिए इससे सारी चीज ले ले, मुझे देखा नहीं जाता, इससे छीन ले। ये है हसद। अल्लाह अकबर, ये खतरनाक चीज है। वरना दूसरे अल्फाजों में क्या है कि अगर किसी को माल मिला है तो हमें हुक्म, मतलब ये शरई इजाजत है कि हम रश्क करें, अरे वाह भाई वाह, फलाने भाई को तो क्या माशाल्लाह कल से देखो नौकरी पे तरक्की हो गई, अरे ये तो फलाना कलेक्टर था अब तो सुपर कलेक्टर हो गया, कस्टम ये हो गया, फलाना ये हो गया, माशाल्लाह मनसब बढ़ गया, इल्मी मनसब बढ़ गया, मुफ्ती हो गया, हदीस नाम हो गया, टीवी पे आने लग गया फलाना, वाह 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 वाह। अब रश्क क्या है? ये तो आप बात कर रहे हो ना, यहाँ तक तो फिर भी जलन में आ रही है। नहीं, अब जब तुमने ये जुमला कहा, अल्लाह तो हमें भी तो ऐसा मनसब अता फरमा, हमें भी ऐसी राहत अता फरमा, हमें भी ऐसी नेमत अता फरमा, अब ये रश्क हो गया। इसको आप हसद नहीं कह सकते। हसद तो वही है कि सामने वाले को देखे तो अल्लाह से दुआ ये ना करे, करना तो ये चाहिए कि अल्लाह इसको दिया तो मुझे भी दे दे, नहीं नहीं, उससे छीन ले। ये हमारे यहाँ और ख़ासकर तो हसद के मुख्तलिफ वो है किस्में, हर इंसान के अलग अलग। औरतों का हसद अलग है, आलिमों का हसद अलग है, ताजिरों का अलग हसद है, जॉब करते दफ्तर में उनके हसद की क्वालिटी दूसरी होगी। अब औरतों की एक मिसाल ही देते ना, औरतों की क्या हसद है, सामने गई शादी में किसी ने, उसकी कजन ने या कोई भी ने देख लिया कि ओए होए वो जोड़ा पहन के हिल रही है, जुल रही है, इसने तो मियाँ का सर पे पूछा कर दिया, देखा तुमने मुझे ये दिलाया नहीं जोड़ा, ये मेरा था, अल्लाह करे जल जाए इसका जोड़ा। अब बताओ भाई, उसके सामने मियाँ बोल रहा तो उसके लिए क्यों बदवा करी, तुझे दिला दूंगा, नहीं नहीं, उसने जो शोबाजी की, जल जाए उसका जोड़ा। ये आपके सामने फितरत मता बता रहा हूँ, नेचुरल ये है, आप इससे हट नहीं सकते। सामने वाले को देखेंगे नंद भावा, ये दूसरे चक्कर, सारे के सारे मामला इसके होते हैं, मतलब जान से लेने के गुरेज हो जाते हैं कि जान से ले लें, उनकी इतनी दुश्मनी बढ़ जाती है इस हसद से। इस कदर ख़तरनाक मामला है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हसद बुरा क्यों है, हसद का मर्ज, हसद का गुनाह ख़तरनाक क्यों है। आइए सुनते हैं निसाई शरीफ और मिशकात की 2 हदीसें। रावी दोनों के अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हसद बंदे को जला देता है, जलन के मारे वो जल जाता है। जब वो जल जाता है तो फिर उसके जलने से क्या होता है, वो जो नेकियां उसके अंदर होती हैं वो उसको भी जला देता है। हसद करने वाले की नेकियां जल जाती हैं, कितना खतरनाक अमल है। अब हसद के लिए तुम ये नहीं कहोगे कि कोई गुनाहगार आदमी, कोई शराबी, कोई कबाबी, कोई अय्याश या फलाना फलाना आदमी हसद करता है, अबे अब उसकी तो कोई नेकी नहीं। हसद तो आम मुल्ला कर रहा है, आलिम कर रहा है कि नहीं कर रहा। आज के ज़माने में देखो तो सही, आप वीडियो उठाओ तो बोलता है एक मौला दूसरे के पीछे पड़ा हुआ, उसको पता नहीं क्या से क्या कर दे, ऐसे ऐसे जुमले हैं। अलग कोई मामला पढ़ोगे तब कुछ भी नहीं है, बातें कैसी ज़रा सी बात पे इतना, मतलब कि वो कैसे आगे निकल गया, ये कैसे आगे निकल गया, टांगे खींचना। तो जब इल्म में ये मामला है तो फिर आम नास की हम क्या बात करें। तो फिर नमाजी भी हो सकते हैं, असद तो नमाजी भी करते हैं, दूसरे मामले भी होते हैं। तो ये नेकी खाने वाली जब बात आ जाती है ना, तो इसका मकसद क्या, उसको पता नहीं होता कि मेरी नेकी खाई जा रही है। ये हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि देखो वो नेकी कैसे खाते हैं, जैसे सूखी हुई लकड़ी को आग में डालो तो वो क्या हो जाती है, जल के खाक हो जाती है। जब वो जल के खाक हो जाएगी, ऐसे ही उसकी नेकियां हसद करने से जल के खाक हो जाती हैं। दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी, आप फरमाते हैं एक दिल में अल्लाह, एक दिल, आपका एक ही दिल है, किसी का 2 हो तो पता नहीं, लेकिन एक ही दिल अल्लाह ने दिया। एक दिल के अंदर हसद और ईमान एक साथ नहीं रह सकते। अगर उसके दिल में हसद हुआ तो वो बेईमान है, उसका ईमान नहीं है, मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा रहे। और जिसके दिल में ईमान है वो हसद नहीं रखता। ये 2 हदीसें आपके सामने बयान हुई। अब देखते हैं हम मेरे दोस्तों बुजुर्गों तारीखी पस मंजर हसद का। हम ये सोचते हैं ये हसद निकला कहाँ से, इसकी भी तो रिसर्च करें थोड़ी सी, 2-4 मिनट। हसद कहाँ से निकला? हसद सबसे पहले आसमानों पर हुआ मेरे दोस्तों, यह आसमानों की ईजाद है। अब आपको ये कहूँ कि जो हसद करेगा तो फिर वो तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ तो फिर सोच ले वो उसकी पैरवी कर रहा है। देख रहे फॉलोवर तो वही होगा ना, जो क्रिएटर होगा, आप बाद में जो करने वाले होंगे। ये तो अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जो पहला करने वाला होगा, जो आखिर में अगर अच्छा कर रहा है, किसी ने सबील लगाई पानी पीने के लिए लोगों के लिए, दूसरे ने देखा यार वो सबील उसने लगाई, मैं भी लगाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, मैं भी लगाता हूँ, क़यामत तक वो लगाता रहा।
तो वो पहले लगाने वाले को सवाब मिलेगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन, आपने मस्जिद नबवी में माल लगाया, पता है आपको, आपने मस्जिद में जो मामलात किए, जिसने भी किए, बहुत सौ के नाम आते हैं साहबियों के, लेकिन खास उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला का नाम ऊंचा है। अब क़यामत तक वो जो जितने नमाजी पढ़ते रहेंगे नमाज, सबको तो मिलेगा सवाब, उनका सवाब हजरत उस्मान गनी के अकाउंट में जाता रहेगा। क्या खुशनसीबी नेकी का, ये होता सबका जारिया। ये होता है आप कहीं मस्जिद बनाते हो, आपने कहा यार ये मुसल्ला मैंने ले लिया है, ये लीजिए 1000 रुपये, जाने दो ना यार, मैं सोचूंगा गिर गए, मैं सोचूंगा पता नहीं मेरे कहीं और केस में चले गए, मेरी गाड़ी टूट गई उसमें चले गए, ये 1000 रुपये डाल दिए, भूल जाओ। अब जो वो नमाज पढ़ता रहेगा ना, तुम्हें क्या क़यामत तक, वो भी नहीं, वो मर गया दूसरा आगे पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का घर तो कायम ही रहता है भाइयों, नमाजियों के लिए भी, वो तो आगे पढ़ते रहते हैं। ये अपने बैंक अकाउंट, इनको सेफ बैंक अकाउंट समझो, इसकी डिपॉजिट कराओ, दुनिया का पैसा यहीं रह जाएगा, इसको क्या करना है। ये है फिक्स डिपॉजिट जो आपको आखिरत में काम आएगी। अब देखिए, मैं पहला हसद कहूँगा, पहला हसद आसमानों पर, हजरत सुने आप कि आसमानों पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक जब हुई, उससे पहले एक बड़ा नेक फरिश्ता था भाई, बड़ा नेक फरिश्ता, चप्पे चप्पे पर कायनात दुनिया के उसका सजदा, इतना इबादत गुजार, नाम था उसका अबाबील। जब नाम क्या था उसका, अबाबील, चप्पे चप्पे पे सजदा करने वाला। अल्लाह ताला इतना मेहरबान, जन्नत के आसमानों के फरिश्तों ने कहा ये तो इतना इल्म रखता है, या अल्लाह इसको हमारा उस्ताद बना देना, चलो आ जाओ अबाबील साहब। ओहो, अबाबील तो सब खड़े हो गए ऊपर सुपर। भाई जाहिर है, जब आपकी वो तरक्की मिलती है ना, देखो ये सारी तरक्की मिलने के बाद ही हसद और सामने मामला आते हैं। गरीब से कोई हसद नहीं करता, कंगले से गरीब, फकीर से कोई हसद करेगा? यार बताओ मुझे इस जमाने कैसे बता दो यार, ये फकीर से हसद करता हूँ, काहे की हसद कर रहा है, वो तो बेचारा वैसे ही रोड पे मांग रहा है। मकसद क्या है कि वो सुपर हो गया, जन्नत का इंचार्ज उसको बना दिया गया, ओ हाई सुपर। अब देखिए मामला क्या हुआ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, चलो मेरे आदम को सजदा करो। यही बात है ना, सब सजदे में गए। ये सुपर पावर अबाबील ऐसे, ये क्या अल्लाह क्या हुक्म दे रहा है, मैं हाई क्लास फरिश्ता, हाई क्लास इल्म रखने वाला, और मैं नार से बना हुआ, ये खाक मट्टी से बनाया गया, तीन से बनाया गया, पानी और मट्टी से बनाया गया, अब मैं इसको सजदा करूं? क्या कहा उसने फिर? मगरूर होकर गुरूर किया ना, और हसद किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अरे मैं इनको सजदा करूं, ये क्या है, आना खैरुन। अल्लाह ने फरमाया तूने मेरी बात को रद्द किया, मेरे हुक्म को रद्द किया, तू अपने आप को सुपर समझता है। रांदे दरगाह हुआ, किक आउट हुआ, और फिर अबाबील से उसका नाम क्या बन गया, शैतान मलऊन इब्लीस। अब बताइए, पहला हसद था जो आदम अलैहिस्सलाम से किसने किया, शैतान ने। अब आप बताइए हसद कितना बड़ा जुर्म है। अब जो करता है तो पैरवी किसकी करेगा, शैतान की ना। चलो उसको भी न समझो, आगे आ जाओ, आगे एक और सुना देता हूँ। जमीन पे हसद पहला कब हुआ, जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए बीबी हवा के साथ, फिर आपकी औलादें पैदा हुई। औलादें किस तरह पैदा होती थी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, तवज्जो देना। सबसे पहले ट्विन औलाद पैदा होती थी, एक लड़का एक लड़की, ट्विन इस तरह। फिर दूसरी भी लड़का लड़की। अब जाहिर है लड़का लड़की 4 हो गए, दुनिया में 4 बच्चे हैं। अब आबादी कैसे बढ़े, जाहिर है आबादी को इंक्रीज तो करना है ना, अल्लाह का हुक्म आया, अब ऐसा करो आदम अलैहिस्सलाम, पहली की ट्विन जो है, लड़के की ट्विन गर्ल्स, वो उसकी बहन होगी सही, ये उस जमाने का रूल। और दूसरी ट्विन है लड़की, उस दूसरे की बहन होगी, यानी ये दोनों आपस में तो शादी नहीं कर सकते, अब क्रॉस होगी। अब इस लड़की को, यानी 2 बच्चे पैदा हुए, जिसका एक का नाम था हाबिल और एक का नाम था काबिल। काबिल खतरनाक तरीन बंदा था, फितरतन जालिम था, बहुत ही खतरनाक, समझो बुरा था इस दूसरे अल्फाज में। और हाबिल नेक बंदा था, अल्लाह उसकी सिर्फ ये बयान की, बड़ा नेक बंदा था, दरगुजर करने वाला। अच्छा, अब हुक्म तो आ गया, आदम अलैहिस्सलाम ने भी हुक्म दे दिया कि अब तेरी शादी हाबिल काबिल की बहन से होगी, और काबिल तेरी शादी हाबिल की बहन से होगी। ये हसद शुरू हो गया काबिल को, क्योंकि काबिल की जो बहन थी, जो जुड़वा थी, या उसकी साथ जो आई थी ट्विन,
वो बड़ी खूबसूरत थी। काबिल के मैं इस खूबसूरत लड़की को इसको नहीं दे सकता, ये तो मैं खुद ही शादी करूँगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सवाल ही नहीं पैदा होता, जो अल्लाह का हुक्म आ गया उसमें हमें ताबे करना है, तेरे हुक्म से क्या होता है। बस इत्तेफाक से वो जलता रहा कि किसी तरह मैं अपने भाई को छोड़ूंगा नहीं। इसने ये कैसे सोचता कि ये मेरी ट्विन को शादी करे। बस ऐसा हुआ, एक दिन कहीं वो चले गए आदम अलैहिस्सलाम, इसने भाई से लड़ना शुरू किया, मुख्तसर कर रहा हूँ, लड़ना शुरू कर दिया और उनको कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल था तारीख में, दुनिया में पहला कत्ल कौन था? कातिल काबिल। अब यहाँ के मुफस्सिर फरमाते हैं कि अब दुनिया में पहला कत्ल काबिल ने किया और कयामत तक, और कत्ल किया क्यों? हसद की वजह से, अपने भाई से हसद की वजह से उसने उसको कत्ल किया। और कयामत तक जो भी कत्ल करता रहेगा, कातिल होगा, उसको तो गुनाह मिलेगा, उसका गुनाह काबिल को पहुंचता रहेगा। एक चीज पैदा करने से आप समझे, नई चीज कोई अच्छी पैदा करो, दैट्स गुड, बहुत अच्छा। कोई बुरी चीज क्रिएट करो अपने हिसाब से। बहुत से लोग शराब खाना खोल के बोलते हैं, फख्र के महसूस करते हैं, अबे भाई क़यामत तक शराब खाने बोलेंगे, तू मर गया, तुझे अपना ही नहीं मिलेगा, सबका जवाब देना पड़ेगा। तो ये ऐसी बुरी चीज़ों से बचो, अच्छी चीज़ के लिए बहुत अच्छी चीज़ करो, कुएं खोदो, सदका जारिया के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये था दूसरा जो मैंने बयान। अब आप आइए जल्दी जल्दी मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दौर की तरफ। अबे हुजूर अलैहिस्सलाम से हसद भी तो किया ना लोगों ने। आया हुजूर से हसद करने वाले कौन थे? ये यहूद नसारा। सबसे पहले ये कैसे, देखो कैसे हसद करते थे, ये सुना इनका हसद करने का अंदाज। वरना सबसे बड़ा मेरे आका अलैहिस्सलाम का हासिद अबू जहल है, याद रखना, ज़हन में रखना, ये तो भी आएगा, आगे जिक्र करते हैं। अबू जहल सबसे बड़ा हासिद है आका अलैहिस्सलाम का। लेकिन यहूद नसारा कैसे कि शुरू में जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत नहीं हुई, हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी, उससे पहले तमाम यहूदी ये कहते थे कि एक नबी आने वाला है, हमारा सुन्ना, हमारा नबी आने वाला, बहुत प्यारा, वो आखिरुज़्ज़मान नबी होगा, उसके बाद कोई नबी, नबूवत के दरवाजे बंद, वो जो नबी होगा ना वो अल्लाह का हबीब होगा। ये बातें मिंबरों पे बयान करते थे। वाई? बिकॉज उसके अंदर तौरात और इंजील के अंदर सारी चीज़ें मौजूद थी। ये पढ़ के सुनाते थे, देखो नबी आने वाला है, जब ये आएगा ना तुम सबको सही कर देगा काफिरों। ये बड़ी मंबरों पे बड़े इनके राहिब। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम की बैसत हुई तो अब देखो हसद क्या हुआ। इन्होंने देखा यार ये तो बनी इसराइल से तो है ही नहीं नबी, हमारे सारे नबी तो बनी इसराइल से चले आ रहे हैं, मूसा अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने हैं अपने सारे के सारे, और ये नबी तो अलग से आया, इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से, ओनली वन, देयर इज नो गैप ही गैप, कोई नबी नहीं। अब हो गया इनको हसद शुरू। पहले बयान दूसरा था, अब पलट गए, नहीं भाई ये हमारा नहीं हो सकता, हम तो बनी इसराइल हैं, हम तो यूं हैं, हमें तो मन्नो सलवा मिलता था, हम तो ये अल्लाह को ये पैगाम देते थे तो सारी चीज़ आ जाती थी, अब क्या हम इसके ताबे करेंगे? ना ये सरदार है, ना कोई है, ना बड़ा आदमी है, ना कुछ है, ऐसा ही गरीब सा, मतलब मिसाल दे रहा हूँ नौज़ुबिल्लाह। तो वो ये हसद शुरू ऐसा हुआ, दुश्मनी हो गई खतरनाक। यहूद नसार ने सरकार से ऐसी दुश्मनी की जिनकी इंतहा नहीं, फिर काफिरों से मिलकर दुश्मनी की, और काफिरों से मिली फिर अबू जहल पार्टी, अबू जहल तो दुश्मन था ही। और फिर क्या करते थे, हुजूर अलैहिस्सलाम को ओजड़िए फेंकना, हुजूर कहीं बैठे हुए हों साए में, पत्थरों की बारिश कर देते थे अचानक, हुजूर जख्मी, हुजूर को क्या नहीं किया गया, हुजूर को जहर तक दिया गया। आपको पता है यहूदी औरत ने जहर भी दिया हुजूर अलैहिस्सलाम को, हुजूर पर जादू भी किया गया, और इतना खतरनाक जादू किया गया, जो जादू फरमाया मेरे आका ने, बिल्कुल जादू होता है, नजर हक बद जो है वो भी है, जादू भी, हसद भी है। इसका आका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया कि ए महबूब ये बड़े हासिद खतरनाक है। हासिद जो होता है ना, हसद करने वाला, बड़ा खतरनाक है। इसीलिए फरमाया वमिन शर्रिल हासिदिन इज़ा हसद, ए महबूब इन हासिदों से पनाह मांगो, बचो। हासिदों से बचने का हुक्म है, तदबीर करने का हुक्म है कि बचो, ये इनका हसद बड़ा खतरनाक होता है। अब अबू जहल जैसा हासिद देखो, कितना कोशिश कर ली उसने नबी अलैहिस्सलाम के पीछे सब कुछ करने की। एक दिन जो बंदा भेजे वो आका अलैहिस्सलाम से कलाम करे, जाके बहस करे और डिस्कस करे, बड़े बड़े बुला लिए दुनिया भर के उसने, जाओ यार उनको ज़ैर करो, और वो जीत नहीं पाए, कोशिश करता रहा, वो छोड़ा नहीं बदबख्त ने, अबू जहल ने। उसने एक साहिब कलाम को बुलाया, मुगीरा,
रदियल्लाहु ताला अन्हु। समझ गया, उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में हो गए। वो कैसे हुए तो आप देखिए नज़ारा। अल्लाह अकबर। अब वो उसको बुलाया, भाई तू बड़ा साहिब कलाम है और मैंने सुना है कि तू जो है ना बात को फौरन जवाब देना जानता है, बरमला तेरे पास अल्फाज और जुमले हैं। वो नबी पता नहीं क्या बातें करता है, मैं जिनको भेजता हूँ वो सबके सब गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, हार जाते हैं, कोई मुसलमान ही हो जाता है। तू जा और उसका मुकाबला कर। अल्लाह अकबर। तू कर लेगा, तेरे पास बड़े जुमले, ताकि दुनिया के सामने करना, ताकि वो नौजुबिल्ला जो उसकी नीयत थी आए है। अब ये मुगीरा पहुंचा सरकार अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह अकबर। अब पहुंचा क्या था, कलाम करने के लिए। उसने कोई सवाल भी किया ना, शुरू किया ना, और अल्लाह अकबर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसको देखा और एक जुमला जवाब दिया ना तो नजर उठा के देख रहा। हालांकि उसको हुक्म यही था, ऑर्डर यही था, बे जैसे वो जुमला बोले दूसरा जुमला बोल। वो क्या बोलता, वो जुमलों में खो गया। तीसरा जुमला, चौथा जुमला, पांचवा बोलते गए मेरे आका, उसको देखते गए, उसका रंग बदलता गया, उसकी जबान से कुछ नहीं निकला। वो लेने तो आया था हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत को बज़ाहिर, लेकिन अपनी इज्जत खो बैठा और अपना दिल खो बैठा। दिल ही दिल में कहा, यार ये तो कितना सच्चा बंदा है, अबू जहल ने मुझे कहां भेज दिया। अल्लाह अकबर। क्यों कि हुजूर जब कलाम करे, क्या शायर कहता है यार, चलो एक शेर खुश्क सब्जेक्ट है ना, लेकिन हम तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत चाशनी उसमें शामिल कर लेना तो वो खुश्क भी मीठा हो जाता है, शहद की तरह। कि मीठियां बोलियां वाला का, हाय हाय, ऐसी मीठी बोली बोलते थे, कट्टर दुश्मन हो। अरे हजरत उमर फारूक तो कम थे, आए थे तो कितने गुस्से में थे। हुजूर की जबान सुनी, हजरत अबू ज़र गफ़ारी सरदार थे, खतरनाक पहलवान, आज देखता हूँ कहाँ है, मक्के में। और हुजूर से जब बातचीत की तो गिर गया। एक मिठियां बोलियां वाला का, ओ जेदे नाल कर लैंदा ए गल्ला, जेदे नाल कर लैंदा ए गल्ला, ओदा दिल लुट के ले जांदा नाल, मिठियां बोलियां वाला का। अरे जिससे मेरे आका बात करते हैं ना उसका दिल ही लूट लेते हैं। फिर वो आया तो दुश्मनी में, तो यही हाल मुगीरा का हुआ। मुगीरा बेहोशी की हालत में वापस जा रहा है, अबू जहल ने पकड़ लिया, सारे लोग खड़े। अबे भाई आज तूने क्या कारनामा अंजाम है, बेचैन हूँ मैं तो, सुबह से तेरा इंतजार कर रहा हूँ, आज तो तूने कमाल कर दिया होगा। कह रहा कमाल ही हो गया। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक। तो क्या कहते हैं, देखिए मैं शायर की तर्जुमानी कर रहा हूँ कि है ये लोग मेरा यही यकीन, कोई आप सा बखुदा नहीं। हदीस के अल्फाज दूसरे हैं, मैं मफहूम पेश कर रहा हूं उसका, कि उसके अंदर दिल की कैफियत हजरत मुगीरा की क्या थी। वो तो ईमान ले आए थे ना अंदर तौर पे। अब अबू जहल पूछ रहा है, बता भाई क्या बात है। लोग सब क्या हुआ मुगीरा, तू तो टॉप का था। अब कह रहे मैं तुम्हें क्या बताऊं वो क्या चीज थी, कि है ये लोग मेरा यकीन, है ये लोग मेरा यही यकीन, कोई आप सा बखुदा नहीं, कोई आप सा बखुदा नहीं। वो है रब हबीब रब्बे करीम है, कहाँ दूसरा कोई और है। अरे मैं किसी से कुछ नहीं मांगता। अकीदा रखोगे ऐसा, अकीदा रखोगे, सुन्नी बनोगे कि 2 नंबर बनोगे। अल्लाह बेशक अल्लाह देने वाला है। तो अल्लाह ने कहा ना, वलम इज़्ज़लमू, जाओ ना मेरे महबूब के दर पे आओ ना, यहाँ आओ। अल्लाह फरमा रहा कुरान पाक में ना, या अल्लाह तू डायरेक्ट दे दे, तू डायरेक्ट माफ कर दे। ये क्या तू कह रहा है, या अल्लाह क्या फरमा रहा है कि हम तेरे महबूब के दर पे जाए। हाँ मोहताजी मेरे महबूब की करनी पड़ेगी तुम्हें। यहाँ आओ, उस दर पे मांगो, माफी मांगो, गुनाहों को मांगो, जो मांगोगे इस दर से। अल्लाह कहता मैं तुम्हें दूसरी सूरत में बहुत ज्यादा अता करूंगा। क्या कह रहा है कि मैं किसी से कुछ नहीं मांगता, मेरा आसरा कोई और है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आगे चलते हैं। अल्लाह कहाँ गुफ्तगू, मैंने अबू मुगीरा ने सारी बातें बताई। अब सुनो हकीकत बात। अबू जहल को जब बताई
जब इतने जज्बात में उसने बातें की ना, अबू जहल कहता, अबू जहल भी सियाना था ना, बोले यार मुगीरा इधर साइड पे ले गए, अबे बात सुन, जो कह रहा है ना वो सच्चा है, वो बहुत प्यारा है। अबे मुझे भी पता है। बोलता मैं भी, हदीस के अल्फाज है, मैं मानता हूं कि ये नबी सच्चा है, ये नबी बहुत प्यारा है, ये अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का नबी है, लेकिन सुन तो सही, अगर मैंने इसको मान लिया तो मेरी चौधराहट खत्म हो जाएगी, मैं जो सरदार हूं मेरी सरदारियत खत्म हो जाएगी, लोग फिर मुझे कैसे मानेंगे? अगर मैंने इसको मान लिया तो इसकी पंचायत में इसकी सुननी पड़ेगी। तो तू क्या चाहता है कि मैं मक्के की सारी सरदारी खत्म कर दूं? देखे ये है हसद, ये हटदर्मी कि दूसरे को गिराना, दूसरे को बुरा समझना। तो ये अबू जहल भी जानता था कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम सच्चे थे, लेकिन अल्लाह को उसको ईमान नहीं दे रहा था ना। फी कुलूबिहिम मरदुन फज़ादहुमुल्लाहु मरदा। ए महबूब छोड़ दो इनको, इनके दिल में जो मर्ज है मैं जानता हूं, ये कभी सुधरने वाले नहीं, कुछ भी कर लो इनको। और कितना सरकार ने मौजज़ात दिखाए, चांद के टुकड़े इसके सामने किए यार, इसको कुएं के अंदर गिर गया था उसको बचाया। आपको पता है हदीस से आगे, ये टाइम नहीं है लेकिन खैर चले अगले दफा सुनाऊंगा। कभी जिंदगी कुएं में गिर गया था, वो प्लान किया था इसने सरकार के खिलाफ, झाड़ियाँ वाड़ियाँ लगा के हुजूर को, उसको पता था नमाज पढ़ने इस इलाके से जाते हैं, गली से सरकार वॉकिंग करके और इस कब्रिस्तान से बग्गी से गुजर के इधर से जाते हैं मस्जिद नबी। उसने एक घास फूस लगा के अंदर गहरा कुआं खोदा है, यानी इसमें निकल नहीं सके बंदा। और हुजूर के सलाम के लिए अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए इत्तला दे दी, आप टर्न हो गए, चुपचाप चले गए। ये बोला अच्छा मैं देखूं कुएं के अंदर, अब इसको ही नहीं पता चला मैंने कहा जब घास लगाई थी वो खुद ही गिर पड़ा। ये भी फिर हुजूर से ही मदद ली इसने, और किसी से नहीं, किसी ने नहीं निकाल सका। बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया, उसको निकाल नहीं सके। अल्लाह की कुदरत थी, जो हाथ डालते वो खुद भी नीचे गिर जाते। उसने कहा भाई तुम में से कोई नहीं निकालेगा, वो सच्चा नबी है, वही आके मुझे निकालेगा। और हुजूर आए और उसको हाथ पकड़ के आराम से निकाल दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये जिमलन मैंने बयान की। अब आइए हसद के ऊपर हम कलाम कर रहे हैं। अब मैं मुख्तसर करता हूँ, कुरान पाक से एक और मदद लेते हैं। वैसे इंशाल्लाह एक वाक़या आपने सुना होगा हसद का। हसद जो होता है ना, हासिद की कमाल ये होता है बदबख्त का कि वो अल्लाह ताला से उस हासिद की चीज़ें छीनने पे लगा हुआ होता है। जिंदा मिसाल किताबों में वाक़या मौजूद है। दो पड़ोसी थे, बहुत गरीब बस्ती थी, खाने का लाले पड़े हुए थे। एक नेक था और एक दूसरा इसका पड़ोसी हासिद था। हसद घर से करता था, हर एक से करता था। ये सब बंदे बड़ा नेक, नमाजी और हर वक्त मस्जिद में रहने वाला, काम नहीं करता था। और बीवी लड़े कि तू रोजी ला, हमारे यहाँ एक वक्त खाना बड़ी मुश्किलों से बनता है, कभी 2 वक्त हो जाते हैं, बच्चे हैं, तू क्या करता है, रोजी तो कमा। बोला मुझे अल्लाह की इबादत करना अच्छा लगता है, बस मैं तो अल्लाह की बात कर रहा हूँ। लड़ाई झगड़े रोज होते। एक दिन उनको कोई अल्लाह बुजुर्ग वाला बुजुर्ग मिल गया। उसने कहा बेटा क्या हुआ? बोले मेरे घर में ये मामला है, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ और ये जो हैं बस मेरी बीवी मुझे इतना तंग करती है, वाकई रोजी की तो मसला है ना, मैं कमा नहीं सकता, मैं कमाऊंगा तो अल्लाह की इबादत नहीं कर सकूँगा। एक उसकी सोच थी। कहा एक वजीफा बताता हूँ 3 महीने का, फलानी गार में जा और 3 महीने का वजीफा खींच ले। ये वजीफा जब खींच लेगा, उस वजीफे के खींचने के बाद जो तू दुआ मांगेगा ना, अल्लाह वो तेरी दुआ कबूल कर देगा, जो मांगेगा। अल्लाह अकबर। ये गया, अमल किया, माशाल्लाह। वक्त आया, आखिर में दुआ मांगी। अब दुआ क्या मांग रहा था? नेक आदमी ना, या अल्लाह मैं कुछ दौलत नहीं मांगता, ना मैं सोना मांगता हूँ, ना चांदी मांगता, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ शौक है तेरी इबादत करने का। मैं चाहता हूँ मेरे घर के जो फड्डे हैं, मेरी एहलिया के, जाहिर है बात बेजार हो जाता है ना बंदा औरतों से भी, समझ रहे हो ना बात, तो अंदर वाला ही जानता है जो घर वाला बेजार हो बीवियों से। तो वो बीवी का मसला हल करा दो, मेरी घर का रात दिन रात दिन रात दिन। अब इस वहाँ 3 वक्त तक खाना मिल जाए बस मेरे घर में, मेरे लिए बहुत है। अल्लाह बताओ दुआ क्या मांगी इसने, 3 वक्त खाना। चला आया, दूसरे दिन कोई बंदा आया, खाने का सामान आला से आला दे गया, चिकन मच्छी तीनों टाइम आला पक रही। अब उसकी खुशबू तो पड़ोस में जा रही है ना। अब हासिद कह रहा है ये कंगला आदमी ना कराता है ना कुछ करता है, इसके घर में खुशबू मुर्गी की। समझ रहे ना आप? हमारे यहाँ फितरती बात बताना, ये हकीकत है। इस वाक़े को शायद बिलीव ना करें आप, पढ़ते थे तो हम भी नहीं बिलीव करते थे, लेकिन जब हमें हकीकत देखी ना तो पता चला कि सच बोल रहा, बिल्कुल सच है। वो रोता तड़पता जलता कुटता, इसको कैसे? उसने मैं एक दिन पकड़ता हूँ, पकड़ लिया उसने। ओ भाई बड़ा पकड़ा खाना 3 टाइम, हम लोग तो लाले एक वक्त के भी, गुर्बत है पूरी बस्ती में, तेरे यहाँ तो आलिशान। बोले यार कुछ नहीं यार, ये अल्लाह दे रहा है। बोले क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है? बोले ऐसा है कि बंदे ने वजीफा बताया, बड़ा शरीफ आदमी था, सब बता दिया। तो उसने बोला यार फिर मुझे भी तो वो वजीफा बता। बोले ले ले, तू अल्लाह तुझे भला करे तो तेरा भी काम बने। वो वजीफा लेके गार में पहुंचा, वही वजीफा इसने कहा कि आखिरी दिन दुआ करना अपनी एक, सुनो हासिदों की बात। अब वो आखिरी दिन सब फारिग हो गया, अब अल्लाह से क्या दुआ कर रहा है? ए अल्लाह मैं मेरे लिए कुछ नहीं मांगता, ना सोना देना चांदी दे, बस उसके घर से खाना खत्म कर दे,
उसके घर से खुशबू खाना नहीं आना चाहिए, वो भूखा मरे, बस मेरी ये दुआ है, बाकी मैं कोई दुआ नहीं मांगता। अब तुम बोलोगे यार वाकई ये हो नहीं सकता, हो सकता है। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, वाकया नहीं लंबा जा रहा, पर्सनली बताता हूँ। शिकागो के अंदर आज से 9 साल पहले या 10 साल पहले एक शॉप थी, या 11 साल पहले, मशहूर ब्रांडेड कंपनी की एक शॉप थी, वो हमारा नमाजी था। इतना रश उसके दुकान पे, बड़ा मशहूर नाम है, कोई ज़रूरत नहीं नाम लेने की, बस एक मिसाल दे रहा हूँ हकीकत वाली। अब वो खुश हो गया, साहब नमाज के लिए बड़ी मुश्किल से भागता हूँ, इतना रश छोड़ते नहीं है। फिर नौकर को बोलता हूँ भाई संभाल लीजिए 25-30 ग्राहक, बड़ा अच्छा बिजनेस है माशा, अपना तो अपना। इत्तेफाक से ऐसा हो गया, कुछ अरसे के बाद ऐसा ही होता ना, फिर दूसरी दुकान पर लग गई, इसकी मुखालिफ में आ गई, वहाँ लग गई। अब वो बंदा जो आया था दूसरी दुकान वाला, वो अपने ने देखा कि ये तो बहुत चल रही है, तो उसने अपनी डीलिंग करी शुरू। डीलिंग होती है कट की, अब ये जिद्दी था, तो कहा मेरी दुकान, मैं नहीं डीलिंग करूँ। वो डीलिंग करके के वो 1 रुपया कमाने लगा, मिसाल अगर ये 10 कमाता है तो 5 कमाने लगा, 3 कमा, लोग सारे उधर। अब एक अरसे के बाद फिर आ गया मौलाना साहब, हजरत साहब मर गया, दुआ करो, कारोबार खत्म हो गया। बोले कैसे, अरे बदबख्त का बच्चा सामने आया ना, देखो ये फित्री है, हकीकत है। और वो अब वो मौलाना क्या कह रहा, कुछ कर दो आप बरकत के लिए। बोला अच्छा क्या करूँ, बोला तावीज़ बना दो। तो मौलाना साहब इसमें इसको शक नहीं है, तेरे को अमल भी दूंगा और तावीज़ भी दे दूंगा, इसमें क्या है। बोले नहीं, तावीज़ वो दो कि इसकी दुकान पे लगा और कोई ग्राहक इसकी दुकान पे ना चढ़े, है ना हकीकत। आप कहते हो यार उसने कैसे दुआ कर ली, ये है हसद, उसकी सारी नेकियों को जला देता है। अल्लाह कहता है हसद जो है जहन्नम की आग में जलेगा। हासिद का मामला यह है, इसलिए कि हसद जो है नफ्स का मामला है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, बस आखिर में एक बात करता हूँ, हसद जिसके दिल में नहीं होता ना, वो कैसा होता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का एक मुहद्दिस है, हाँ याद आ गई याद बात, एक मुहद्दिस है, उनका शागिर्द फारिग तहसील हुआ, आलिम बन के आया, हाथ चूमा, हजरत मैं जा रहा हूँ अब तबलीग के लिए, इल्म के लिए, कोई दुआ करता मेरे लिए। और मुहद्दिस देखो कैसे, मुहद्दिस कहते हैं अल्लाह करे तेरे को अल्लाह बेशुमार हादिसीन अता फरमा दे, हसद करने वाले तुझे अता फरमा दे। अब आम लोगों को मैं बोलूँ ये बात तो तुम तो लड़ोगे, यार बापू तुम दुआ दे रहे हो कि बददुआ दे रहे हो मेरे को, या हासिद में से सुनो हिकमत, खुदा की कसम हिकमत देखो। इल्म ये है, इल्म वालों की सोहबत में रहो तो तुम्हें पता चले। वो लड़ने लग गया, मेरे उस्ताद आप ये मुझे बददुआ दे रहे हैं, मैंने दुआ का, भाई बेलेन तेरे से बहुत बड़ी दुआ दी है, नाहिल अकल पैदा। बोला तो ये दुआ किया है, हासिद मेरे पीछे। बोला हासिद किसके पीछे लगता है, जिसका मनसब हाई होता है। अरे मैंने तेरे को दुआ दी है तू बहुत बड़ा आलिम बने, जब तू बहुत बड़ा आलिम बनेगा, बहुत बड़ा काजी बनेगा, तो तेरे हासिद भी तो पैदा होंगे ना। हासिद जब भी पैदा होते हैं जब बड़ा मनसब आता है। तो मैंने तेरे को बड़े मनसब की इसलिए दुआ दी डायरेक्टली कि तेरे हासिदीन होंगे। इमाम हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के हासिदीन का भी मामला आपके इल्म में है ना। हासिदीन कैसे थे कि 2-4 गली छोड़कर एक मौलाना तो इमाम गीबत ऐसी करता था जुम्मे की नमाज में, इमाम अबू हनीफा ऐसा ऐसा ऐसा। जुम्मे की नमाज के बाद इमाम अबू हनीफा मिठाई का टुकड़ा मंगाते, उसको कहते हैं उसको दे गया। बोले हजरत आपको गाली देता, लिटरली इतनी हसद करता और आप कह रहे हो टुकड़ा दे गया मिठाई, दिया यार दिया दिया दिया। अब वो मौलाना शर्मिंदा हो गया, भाई 3-4 जुम्मे से मिठाई आ रही है, मैं बुरा कह रहा हूँ, होता है ना कभी ऐसा भी हो ना। देखो ये सिखाया हमें हमारे इमामों ने। वो पहुंच गया इमाम के पास, भाई आपने ये क्या हरकत की। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोले क्या बोले तूने हदीस नहीं सुनी। बोले नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दूसरा गिबत करता है ना वो उसके दर्जात को बुलंदी करता है। यानी तू मेरी भी गिबत कर रहा है, इसका मकसद है मेरे गुनाह ढल रहे हैं, मेरे गुनाह ढल रहे हैं तो मैं जन्नत का रास्ता साफ हो रहा है। और तू तो बड़ा नेक आदमी, मेरे लिए तो बड़ा भला का काम कर रहा है, इसलिए मैं तुझे मिठाई भेज रहा हूँ, वरना अदरवाइज अपन यहाँ से करेंगे तो वो लोग बोले भाई क्या भाई कैसा आदमी। तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग, अल्लाह ताला हसद की बुरी चीज़ से हमें महफूज बना। आइंदा इंशाअल्लाह ताला फिर कभी ज़िंदगी रही तफसील से करेंगे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सुना दादा। साल हो गया दुआ के लिए। अच्छा आपकी बात यार